गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है, दैट इज एयर। और लास्ट उसमें हमने देखा था प्यारे बच्चों की जो कंपोजिशन है एयर्स का, है ना, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले हमने क्या देखा, कंपोजिशन क्या क्या, उसके अंदर है क्या क्या। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये जो है इनको भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है कुछ लेयर्स में। और ये जो लेयर्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जो बारिश बुरिश होती है कहाँ होती है, एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है ना, आयोनोस्फेयर कहाँ है, या फिर ये जो हम रेडियो से जो हम सुनते हैं वो कौन सी लेयर पे जाके कौन सी लेयर में आके फिर हमें वो मतलब चीजें सुनाई देती हैं। तो मतलब ये जो फिनोमिना है पूरा, इसको आप समझेंगे प्यारे बच्चों, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कैसे बारिश हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस तरीके से। तो हम इसको वर्टिकली हमने 5 लेयर्स में बांटा हुआ है। तो ये जो 5 लेयर्स हैं प्यारे बच्चों, इसको याद करने के लिए, क्योंकि हमें इसका इसकी हमें वो पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजी क्या है ना, कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो इसकी क्रोनोलॉजी के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, एटमॉस्ट, ETMAST, एटमॉस्ट। एटमॉस्ट आप याद रखेंगे। और अब आप देखेंगे कि एटमॉस्ट है क्या। तो एटमॉस्ट जब हम देख रहे हैं तो पहले बच्चों E फॉर एक्सोस्फेयर। आप एक बार पहले सिर्फ मुझे सुनेंगे। एक्सोस्फेयर यानी कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी कि जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, जो हमारी लिथोस्फेयर है, इसके एकदम जो ऊपर है दैट इज, ये उसका टॉप है ना, तो टॉप। और जो बिल्कुल ऊपर होगा दैट इज एग्जिट, जहां से एग्जिट होगा तो उसको बोला जा रहा है एक्सोस्फेयर, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज एक्सोस्फेयर, राइट। और मैंने जैसा बताया जिसपे मैं खड़ा हूं दैट इज टॉप लेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी कि ये अर्थ है इसके नीचे, और सबसे पहली जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, और जो सबसे एंड वाली दैट इज एक्सोस्फेयर। और बिल्कुल जो बीच में मिडल में है, जो मीडियम है ना, यानी 5 है, तो जो बिल्कुल बीच में उसको बोलते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां पर क्योंकि हमें इसकी क्रोनोलॉजी याद करनी जरूरी है, तभी हमें इसका हम जो मतलब इसको हम समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। हमें क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे हमने हिस्ट्री में किया था, दाख तो सैलो है ना, दास, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो अब हम देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हमारी अर्थ है, राइट, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। इसके ऊपर यहां तक जब हम जाते हैं तो दिस इज 13 किलोमीटर्स, यानी कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में 13 किलोमीटर तक, मतलब एकदम एग्जैक्ट 13 नहीं, मतलब सम प्लस माइनस, बट देन ऑल्सो 13 किलोमीटर तक जो है उस लेयर का नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रोपोस्फेयर, राइट, ट्रोपोस्फेयर। तो ये कितने किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर तक है। और जितने भी फॉग है या रेन है या फिर हेल्स हैं, ये जो भी मतलब वेदर से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी की सारी यहीं पर होती हैं। यानी इस 13 किलोमीटर, अर्थ से 13 किलोमीटर की जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है, यहीं पे सारी जो है वेदर फिनोमिना होता है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर बादल वगैरह नहीं होते हैं। इससे ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है प्यारे बच्चों, ये 50 किलोमीटर तक उसके ऊपर है। यानी कि जब हम इसको आगे फर्दर करते हैं तो इट इज अप टू 50 किलोमीटर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए 50 किलोमीटर्स। इसमें क्या क्या होता है प्यारे बच्चों की, एक तो जो हमने पहले इसमें पढ़ा था कि जितने भी वेदर फिनोमेना है ना, रेन है, वाटर, ये जो हमारी पर्सिपिटेशन है, ये सारी की सारी किसमें होती है, ट्रोपोस्फेयर में। यानी कि एक पॉइंट तो आपका ये बन गया कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, बिल्कुल इजी। दूसरा पॉइंट आपका क्या बन गया कि जो भी वेदर फिनोमेना है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट निल है, यानी कि ना के बराबर ही यहाँ पे होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना, आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। अब आप देखेंगे एरोप्लेन जो है, तो आप एरोप्लेन में जरूर बैठे होंगे, अगर नहीं बैठे हैं तो कभी जब आप बैठेंगे तब आप ये चीज नोटिस करेंगे कि बादल आपके नीचे हैं और आप बादलों के ऊपर है ना, बादल नीचे दिखते हैं। तो यानी कि ये वाली जो स्फीयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर इट इज आइडियल, यानी कि ज्यादातर यहीं पर ही जो एरोप्लेन है उसको उड़ाया जाता है, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मैंने बताया था, और दूसरी ओजोन लेयर है ना, ओजोन
जो है वो कहीं ना कहीं वो जो सूरज की किरणें हैं जो हमारे लिए बड़ी हार्मफुल है, जिसकी वजह से कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, उसको वो हार्मफुल जो रेज है उनको रोकती है ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपने क्या देखा कि एक तो एरोप्लेन के लिए देखो मैंने डॉट लगाया है और दूसरा ओजोन लेयर है इसी स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके बाद अब हम आगे मिडल वाली में यानी कि मेसोस्फेयर। इसकी जो रेंज है ये कहां तक है प्यारे बच्चों? दिस इज अप टू 80 किलोमीटर। ये आपको एक बार शुरू में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा प्यारे बच्चों किलोमीटर्स के लिए, अदरवाइज इट विल बी, आपको मेनली जो है ये 3 याद रखनी है। उसके बाद वाली यू विल ऑटोमेटिकली, 5th में तो है ही नहीं कुछ क्योंकि उसके आगे पूरा स्पेस है। तो जब आप बात करते हैं प्यारे बच्चों मेसोस्फेयर में, आप देखेंगे कि हमने 6th में पढ़ा है एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स पता है ना, वो छोटे छोटे जो छोटे या बड़े आकार के जो पत्थर कह सकते हैं आप उनको, कंकर कह सकते हैं, जो बेसिकली जुपिटर और माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट मार्स और जुपिटर के जो बीच में जो एक एस्ट्रॉइड्स मीटियोराइट्स की, तो वो जब कभी कभी अर्थ की तरफ आ जाते हैं अपना डायरेक्शन चेंज करके, तो वो इस वाली लेयर में मेसोस्फेयर में आके, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा तेज होता है, तो यहाँ पे आके वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर पहुंचते हैं तो बहुत ही स्मॉल उनका साइज हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम जल जाते हैं। और ये कहाँ जलते हैं? मेसोस्फेयर में यानी कि मिडल में। तो देख रहे हैं आप कि भगवान ने किस तरीके से संरचना की हुई है हमारी मतलब मानव जीवन की। जब हम इसको समझते हैं तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर तक और जितने भी मीटियोराइट्स हैं बर्न होते हैं इन दिस लेयर, राइट। तो इससे हमारी पृथ्वी जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहती है। उसके ऊपर आप देखेंगे थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब होता है प्यारे बच्चों गर्म, थर्मामीटर है ना, यानी कि गर्मी। तो ये जो है ये एक तो आप देखेंगे 80 से 400 किलोमीटर तक, यानी कि 80 से 400 किलोमीटर तक। इससे ऊपर आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो है नहीं, उसके ऊपर स्पेस आ जाएगा। तो इस किलोमीटर तक यहाँ पर इसका जो है असर, जो इस लेयर को क्या बोला जाता है? थर्मोस्फेयर। अब ये क्या है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। 80 to 400 टेम्परेचर राइज रैपिडली, बहुत तेजी से जो है टेम्परेचर राइज होता है एज वी गो हाई। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर को आप अभी ऐसे याद रखें, इट इज ऑल्सो अ लेयर। और ये जो लेयर है ये कहां पर है? इन थर्मोस्फेयर। वैसे बेसिकली आप देखेंगे प्यारे बच्चों जो ये थर्मोस्फेयर है, जब आप आगे बड़ी क्लासेस में देखेंगे, आयनोस्फेयर जो है मेसोस्फेयर से लेकर एक्सोस्फेयर के बीच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसकी जो ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, जिस वजह से आपको 7th में अभी ये बताया गया है, तो आयनोस्फेयर जो है वो कहां पर होता है? थर्मोस्फेयर में। तो थर्मो यानी कि गर्म, यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होता है जैसे जैसे हम ऊपर मतलब हाइट की तरफ जाते हैं। दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि आयनोस्फेयर जो है वो इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों की, जो हम रेडियो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी रेडियो की जो वाइब्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं थर्मोस्फेयर से जाके वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस फिर हम उस पूरे फंक्शन को रेडियो में आवाज सुन पाते हैं। यानी कि जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है वो यहां पर होती है। आप देख रहे हैं कि किस समय रेडियो का आविष्कार हुआ, कौन सा फिनोमेना, मतलब इतनी नॉलेज उस समय लोगों को थी, मार्कोनी और इनको जिन्होंने ये बनाया। फिर आ जाता है लास्ट एक्सोस्फेयर। एक्सो यानी कि एग्जिट, है ना। तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी हम, तो स्ट्रक्चर में एक्सो यानी कि बिल्कुल एग्जिट वाला जो है, वेरी थिन एयर। अब आपको पता है जैसे हमने लॉयस पढ़ा था, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो मेन जो भारी भारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नीचे ही है। ऊपर जो है वेरी थिन एयर, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एयर हमें यहाँ पे बोलना, मतलब क्योंकि एयर की बात करें तो एयर जो है बहुत ही थिन है। वहां पर डस्ट पार्टिकल जो है बहुत ही फाइन थे, हम लॉयस में जो देखा था ज्योग्राफी में। तो वेरी थिन लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन जो है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत ही लाइट गैसेज हैं। ये जो लाइट गैसेज हैं ये कहीं ना कहीं इस एक्सोस्फेयर में होती है और यहाँ से वो स्पेस की तरफ मतलब वहां पे मूवमेंट अपनी करती रहती है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको बेसिकली याद रखना है एटमॉस्ट। और जब भी आप एटमॉस्ट बोलें तो एटमॉस्ट यानी कि नीचे से ऊपर जब आप करेंगे तो टी यहां पर आएगा, राइट, ETMST, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface। अर्थ सरफेस यानी कि टॉप पे जो है, अर्थ की जो सरफेस पे यानी कि टॉप पे ट्रोपोस्फेयर। These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere, exit। तो जो अब ट्रोपोस्फेयर है, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट्स सबसे इंपोर्टेंट है
है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पानी या रेन सारी चीजें यहीं पे हो रही है, सारे फिनोमिना, क्लाउड। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, यानी कि जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन जो हमें बेसिकली चाहिए वो भी कहाँ होती है, यहाँ होती है मैक्सिमम उसकी जो डेंसिटी होती है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म क्या होता है, जो ओले पड़ते हैं, आकर इन दिस लेयर। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी जो हाइट है दैट इज अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो एक पॉइंट तो आपका, पहली चीज तो आपको 1 किलोमीटर याद करने हैं, दूसरा पॉइंट आपका है कि ये बिल्कुल टॉप पे है और ये इसके नीचे है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है इज दी अबाउट दी ट्रोपोस्फेयर, जैसा आपकी बुक में भी लिखा है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। दिस लेयर इज almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. One important feature of this stratosphere is that contains a layer of ozone gas. Ozone is also a gas. तो जो ओजोन की लेयर है तो मेकिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोन गैस। We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. जो मैंने आपको जो बताया था कि जो सन रेज आ रही हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं, तो उसमें ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमें मतलब ये हेल्प कर रही है। और ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट अमंग देम ऑल, क्योंकि जो कैंसर होता है, स्किन कैंसर, वो डायरेक्ट सन रेज की गिरने पर हमारे शरीर पे वो इस वजह से मतलब कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर। तो ओजोन जो लेयर है वो उन हार्मफुल जो रेज हैं सूरज की उनको आने नहीं देता है। मेसोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। अगेन वही एक पॉइंट तो हमें पता ही है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। मीटियोराइट्स बर्न अप, मीटियोराइट्स वही जो मार्स और जुपिटर के बीच में, इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब स्पेस से जब वो एंटर करती है अर्थ की तरफ जब वो आती है तो यहां पर वो बर्न हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली, थर्मो यानी गर्म, विद इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर मैंने आपको बताया इट्स अ काइंड ऑफ लेयर ओनली, जो मैंने आपको बताया कि वो मैक्सिमम जो है वो इन तीनों में होती है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है यहां पर, इसलिए हम इसको थर्मोस्फेयर में ही बोलेंगे। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स, है ना, तो सिर्फ एक ये आपको किलोमीटर्स। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करती है वापस अर्थ की तरफ, राइट। तो जैसे हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं वो भी वापस करती है, तो इसी तरीके से ये भी कहीं ना कहीं जो हमारी रेडियो ट्रांसमिशन है इस लेयर तक जाकर वो उसको कहीं ना कहीं सेंड बैक करती है टुवर्ड्स द अर्थ। लास्ट आप देखेंगे प्यारे बच्चों, एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नॉन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर इज वेरी थिन एयर। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, यानी कि यहां से वो फ्लोट करती है स्पेस की तरफ। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको एटमॉस्ट पता चल गया होगा। ETMST 5 लेयर है, तो एटमॉस्ट जब आप बोलोगे तो ETMST, E फॉर एक्सो, T फॉर ट्रोपो, है ना, M फॉर मिसो, और बाकी स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो आई होप कि आपको लर्न हो गया होगा। सिर्फ आपको किलोमीटर्स जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने, एक बार आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी ऑल्सो इजी टू रिमेंबर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। दिस इज फॉर योर क्लिक सो दैट ट्यूबलाइट की वो ना आए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।